तारीखी वर्से की बहाली और महफूज करने का अज़म। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज ट्रेवल के नाम से इदारा कायम हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मियां नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल ज़ैली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी। हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान तलब कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। गार्डन टाउन में नवाब शहजाद अहमद की जानिब से सियासी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर आला परवेज़ मलिक की शिरकत, गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान, साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी, सईद हसन मुर्तज़ा समेत मुतादिद सियासी शख्सियात शरीक हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के इजलास से मुताल्लिक मन घड़त और झूठी खबरें फैलाना अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि दोनों जमातें मुश्तरका प्रेस रिलीज़ के जरिए इजलास की तनसीबात बयान कर चुकी। मीडिया क्यास आराइयों से भाम न फैलाए। नौशकी में दालबदीन शाहराह पर बस के करीब धमाका। वज़ीर आला मरीम नवाज की शदीद मज़म्मत। धमाके में शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के लिए हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वतन की खातिर जान देना पड़ी तो तरेक नहीं करूँगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का वफाकी टैक्स मुहतसिब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों का जमा मर्दी से मुकाबला कर रही हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब को पसमानदा इलाकों के टैक्स दहिंदगान की शिकायत के अजाले पर तवज्जो देनी चाहिए। पाक फौज के जवानों और शोहदा जाफर एक्सप्रेस से इजहारी रहती। पीटीआई का 18 मार्च को रैली निकालने का ऐलान। नायब सदर पंजाब अकमल खान बारी की जाफर एक्सप्रेस हमले की भरपूर मजम्मत। कहा कि सानेहा जाफर एक्सप्रेस कभी नहीं भूलेंगे, ये पाकिस्तान पर हमला है। बिजली की कीमत कम करके मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सहर और रफ्तार में सुई गैस की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम को हुकूमत ने ठेंगा दिखा दिया। रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आलमी मार्केट में कम कीमत होने का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच सका। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 10 रुपये बढ़ा दी गई है। लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। शहरियों का रिलीफ न मिलने पर हुकूमती फैसले पर तनकीद। यही मुतालबा है कि पेट्रोल में कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। अगर आलमी मार्केट में मिला है ना तो इधर भी मिलना चाहिए, क्योंकि आगे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर रिलीफ मिल जाए वो बेहतर है। 200 रुपये लीटर हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा हम क्या रिलीफ कर सकते हैं? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग नहीं ये अफोर्ड कर सकते। बस हुकूमत की मेहरबानी है। हम तो यही कहेंगे कि रिलीफ दे दें। सारी दुनिया में रमज़ान में मुसलमानों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का ये हाल है कि दुगनी महंगाई कर दी जाती है, हर चीज़ का डबल रेट होता है। पेट्रोल पर तो रिलीफ ना मिल सका। शहरों ने बिजली पर उम्मीदें लगा ली हैं। बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। अमीर जमाती इस्लामी हाफिज उमर रहमान ने 70 रुपये पेट्रोल लेवी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमत कम करे। कौम का मैंडेट चुराने वाले हुक्मरानों से अवाम यकजहती का मुजाहरा कैसे कर सकती है? माह सियाम में LPG माफिया बेलगाम है। कीमत में कमी के समरात सार्फिन तक नहीं पहुंचे। गैस फरोश 80 रुपये तक किलो नाजायज़ मुनाफा कमाने लगे। अरबाब इख्तियार ने चुप साध ली है।
LPG की सरकारी कीमत 248 जबकि फरोख्त 350 रुपये किलो में होने लगी। मॉडल बाजारों से रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी। मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट कहती हैं कि 24 घंटे में मॉडल बाजारों और सहूलत मरकज से 3,95,000 अफराद ने खरीदारी की। लाखों की तादाद में रोजाना खरीदारों का बाजारों में आना खुशाइंद है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर 7 तकरीबन थाने लगते हैं और PCMs उसमें डिप्यूटेड हैं और हम लोग डेली जो है इनकी शाम को प्रोग्रेस मीटिंग भी हमारी इनके साथ होती है और हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले कि सिर्फ ये नहीं कि बाहर बाज़ार में जाकर तो रैंडम चेकिंग करें, हम पहले एक खुद से डमी परचेज़ करवाते हैं, उसके बाद जो है PCM वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। माह मुकद्दस में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद कहती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर अशे खुरनोश की कीमत का जायजा लिया जा रहा। रवा माप तक तहसील कैंट में खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। माह रमजान का दूसरा अशरा ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में खवातीन का रश बढ़ने लगा। बच्चों के कपड़ों की खरीदारी पहली तरजीह बन गई है। खवातीन कहती हैं कि महंगाई के दौर में भी बच्चों की खुशियां दिखना पड़ती हैं। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया पुरअज़्म है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सईद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले के पेशरफ्त का जायजा। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर समेत पंजाब भर में मोहलिक बीमारियों को फैलने का खदशा है। डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ ने मोहलिक बीमारियों से मुतालिक मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक डेंगू, नमूनिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा, काली खांसी और नेगलेरिया के मरीज रिपोर्ट हो सकते हैं। अस्पतालों में आगाही बैनर्स लगाए गए और काउंटर्स बनाए गए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यज़दुल्ला ने कहा कि बीमारियों के फैलने से पहले रोकथाम जरूरी है। सूबाई वज़ीर सेहत ने ताजपुरा में वाटर टैंक्स की तमीर का संग बुनियाद रख दिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि ताजपुरा के मकीनों के लिए वज़ीर आला की तरफ से वाटर टैंक्स बेहतरीन तोहफा है। वाटर टैंक्स की तमीर से इलाके के मसाइल का हल मुमकिन होगा। मनसूबे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा इक़दाम है। पंजाब में गुड टच और बैड टच के मौजू पर आर्ट मुकाबले कराने का फैसला। मुकाबले तलबा के दरमियान तहसील, ज़िलाई और सूबाई सतह पर मुनक़िद होंगे। मुकाबले में सरकारी स्कूलों के तलबा हिस्सा ले सकेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इम्तहान में कल 6088 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विसेज कमीशन अफजाल अहमद का इम्तहानी मरकज़ का दौरा, जौहर टाउन और पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजाम का जायजा लिया। PPSC की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। नैब लाहौर में ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में चेक तकसीम। DG नैब लाहौर डार एहलिया के हमरा नैब ऑफिस पहुंचे। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन नैब की तरफ से मुतासरीन को गुलदस्ते पेश किए गए। DG नैब ने ईद से कबल एक और मेगा स्कैंडल में डूबी रकूम तकसीम करने की खुशखबरी दे दी। कहा कि तमाम मुतासरीन को मुकम्मल अदायगी तक इक़दाम जारी रखेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयाँ तेज़। ट्रैफिक पुलिस की गुज़िश्ता 24 घंटे की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 23,900 से ज़्यादा शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फ़ायदा उठाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 33,900 से ज़्यादा चालान टिकट जारी। बासठवीं नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप DS टीम ने जीत ली है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सदर मुमलिकत ने DS टीम को क़ायद आज़म गोल्ड कप 2025 की ट्रॉफी भी पेश की।
कौन बनेगा खिरक का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। पहले और दूसरे क्वार्टर फाइनल में लाहौर के कारी मुशर्रफ और मीरपुर के मुनीबुर रहमान में कांटेदार मुसाबका बराबर। दोनों के राह ने 25-25 नंबर हासिल किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर दोनों सेमीफाइनल राउंड के लिए मुंतखब। नाज़रीन ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं दोपहर 2 बजे न्यू न्यूज़ पर। मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल है, याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। अली अरसलान 25 नंबर लेकर जजेस के एतमाद जीत कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरे उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद निजी मसरूफियत के बायस मुकाबले से दस्तबरदार हुए। नाज़रीन ईमान अफरोज मुकाबले पूरे रमज़ान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।